नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी शानदार तरीके से लेकर चल रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने 12th क्लास की वीडियो के साथ प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों, क्योंकि हम अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जो टाइम टेबल हमने बनाया था हम उसी को फॉलो कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आज 12th क्लास का टर्न है दोस्तों। तो हम ऐसे आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं 12th क्लास के साथ, ठीक है। और हमारा 12th क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ओके, संबंध तथा फलन, जिसमें हमने 4 वीडियो हमने उसमें बना दी हैं दोस्तों उस चैप्टर के बारे में। मतलब उन 4 क्लास में हमने रिलेशंस जो है टॉपिक उसे खत्म कर दिया है, ठीक है। तो आज हम आपके सामने इस चैप्टर का 5th पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हम दोस्तों क्या शुरू करेंगे? फंक्शंस, ठीक है, फलन टॉपिक होगा हमारा, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए, है ना, अपने आज के नए टॉपिक पर। देखना, तो आज का हमारा नया टॉपिक क्या होगा दोस्तों? वो होगा हमारा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन को बोलते हैं हिंदी में फलन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं हिंदी में? फलन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम दोस्तों ये जानेंगे कि फंक्शन होता क्या है, फलन है क्या, ठीक है। अच्छा, देखो मेरी बात समझना आप। जो फंक्शन है ना, वो रिलेशन से ही क्या है? रिलेटेड है, ठीक है। जो फंक्शन है वो रिलेशन से ही मतलब रिलेटेड है। मतलब बिना रिलेशन के फंक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप समझिएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझिएगा। मान के चलते हैं हम कि हमारे पास 2 सेट हैं। सेट माने क्या होता है? समुच्चय, ठीक है। मानते हैं हमारे पास 2 सेट है, ए और बी, ठीक है। ये ए सेट है और ये बी सेट है। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। और बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 4 9। ऐसा समझिए आप, ठीक है। अच्छा, अब देखना, अगर 2 सेट हैं, है ना, और जो पहला सेट है अगर इसके सभी एलिमेंट की इमेज दूसरे वाले जो सेट है इसके एलिमेंटों के साथ बन रही है, तो दोस्तों वो फंक्शन होता है, ठीक है, वो फंक्शन होता है। अब देखना, इस ए सेट में, है ना, कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, लेकिन इसकी इमेज कितने एलिमेंट की बन रही है? केवल 3 एलिमेंटों की, है ना। तो जो पहला सेट है ए, इसके केवल 3 एलिमेंट की इमेज बन रही है दूसरे एलिमेंट, दूसरे सेट के एलिमेंटों के साथ। तो एक एलिमेंट दोस्तों ऐसा बचा हुआ है जिसकी कोई इमेज नहीं बन रही है, तो ये दोस्तों फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। समझना ध्यान से, ये फंक्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन वही होगा, 2 सेट हैं, समझ लीजिए, फिर ध्यान से समझ लीजिए और ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। 2 सेट हैं, ठीक है। जो पहला सेट है उसके हर एक एलिमेंट की इमेज दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन होता है। अगर ऐसा नहीं है दोस्तों इस सेट में, ठीक है, एक भी एलिमेंट ऐसा बचा हुआ है जिसकी इमेज किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि ये 4 बचा हुआ है, इसकी इमेज किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है, तो दोस्तों ये फंक्शन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इधर बेशक बच जाए एलिमेंट, ठीक है, लेकिन इधर नहीं बचना चाहिए, ठीक है। इधर एलिमेंट बेशक बच जाए लेकिन इधर नहीं बचना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये लेफ्ट साइड जो होती है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो राइट साइड होती है इसको क्या बोलते हैं हम? कोडोमेन, ठीक है। तो डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों जिसकी इमेज नहीं बन रही हो, ठीक है। अब देखना, अगर जैसे मुझे फंक्शन लिखना है तो देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों, फंक्शन ए टेंस टू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसका मतलब है ए के जो ए का रिलेशन है वो किसके साथ है दोस्तों? बी। ए क्या है यहाँ? सेट है, और बी भी क्या है? सेट है, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये दोनों सेट हैं, और सेट ए के जो रिलेशन है वो सेट बी के साथ है, और F4 क्या है? फंक्शन, ठीक है। इनके बीच में क्या है? फंक्शन है ना। क्या फंक्शन है इन दोनों के बीच में, है ना। अच्छा जी, तो उम्मीद है कि ये आप चीज समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये ए जो है दोस्तों ये सेट है, ये बी जो है ये भी सेट है, लेकिन ए जो है दोस्तों ये क्या है? हमारी डोमेन, और बी जो होती है ये क्या होती है? हमारी कोडोमेन, ठीक है। जो ए है वो क्या है? हमारी डोमेन, और जो बी है उसे क्या बोलते हैं हम? कोडोमेन। तो कोई भी फंक्शन जो है उसे हम फंक्शन तभी बोलेंगे जब उसमें जो डोमेन है उसके सारे एलिमेंट, ठीक है, क्या हो, है ना। जो दूसरा सेट है हमारा कोडोमेन जो है उसमें उसके जो एलिमेंट हैं उनके साथ क्या हो रही हो? उनकी सबकी इमेज बन रही हो, ठीक है।
फिर एक बार रिपीट करता हूं दोस्तों, फंक्शन क्या होगा, जो डोमेन के सभी एलिमेंट, अगर डोमेन के सभी एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट के साथ, ठीक है, इमेज बना रहे हों, ठीक है, तो वो जो फंक्शन होगा वो फंक्शन मतलब वही फंक्शन होगा, ठीक है, वही फंक्शन होगा। अगर ऐसा नहीं है, डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा बचा हुआ है जिसकी इमेज किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है, तो उसको हम फंक्शन बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन क्या है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन था, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। एफ इसका क्या होगा, हमारा सिंबल होगा। तो जैसे कि एफ सच दैट ए टेंस टू बी, इसका मतलब है ए और बी के बीच फंक्शन है, और जो ए है वो उसका रिलेशन किसके साथ है दोस्तों, बी के साथ है। ए और बी ये हमारे सेट हैं, ए हमारी डोमेन है, बी हमारी कोडोमेन है, ठीक है। तीन चीज होती हैं हमारी, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। अभी तीनों को डिफाइन करूंगा दोस्तों पहले, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, फंक्शन। पहले फंक्शन के बारे में बता रहा था मैं, ओके। तो ये क्लियर है आपके बात, है ना। तो इसलिए अगर मान के चलो ये 4 नहीं होता दोस्तों यहाँ, है ना, केवल ऐसे, अब बोल सकते हैं इसे हम फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये डोमेन जो है, डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज किसी एलिमेंट के साथ ना हो, ठीक है। तो इसीलिए अब जो है, अब इसको हम फंक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर ये ऐसे था तो ये फंक्शन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इस डोमेन में एक एलिमेंट 4 है जिसकी इमेज किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं था, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसी कंडीशन होती दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये है ना, तो भी फंक्शन हो जाता, है ना। मतलब कहने का ये है, कोडोमेन में बेशक एलिमेंट बच जाओ जिसकी इमेज मतलब जिसकी प्री इमेज ना हो, ठीक है, लेकिन डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज किसी एलिमेंट के साथ ना हो, ठीक है। अब ये भी दोस्तों फंक्शन है बिल्कुल, क्योंकि कोडोमेन में एक 16 एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोडोमेन में बेशक बच जाए एलिमेंट, लेकिन डोमेन में नहीं बचना चाहिए, समझ गए आप। ये जो ऐसे बनती है दोस्तों, जैसे 1 की इमेज क्या है, 1 है, 2 की इमेज 4 है, और 3 की इमेज 9 है, ठीक है। 1 की प्री इमेज 1 है, 4 की प्री इमेज 2 है, 9 की प्री इमेज क्या है, 3, ठीक है। तो इधर से इधर की तरफ जो बनती हैं उन्हें हम इमेज बोलते हैं, और इधर से इधर की तरफ जो बनती हैं उन्हें हम प्री इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन होता है, समझ गए आप, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। वैसे मेनली 4 टाइप्स हैं फंक्शन के, जो मेनली हैं। टाइप्स तो और भी हैं, ठीक है, लेकिन वो मेनली जो है वो 4 ही है ना। अब समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन मतलब 4 टाइप है। नंबर 1 1 फंक्शन, नंबर 1 1 फंक्शन। इस 1 फंक्शन को दोस्तों इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन, और हिंदी में बोलते हैं इसे एकैकी फलन, ठीक है। नंबर 2 क्या होता है दोस्तों, हमारा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, सरजेक्टिव, ओके। और हिंदी में बोलते हैं दोस्तों आच्छादक फलन। और नंबर 3 है हमारा 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है, बाइजेक्टिव, ठीक है। 1 एंड ऑन टू फंक्शन को हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, एकैकी तथा आच्छादी फलन, ठीक है, एकैकी तथा आच्छादी फलन, ये ऐसे करके, है ना। अच्छा, चौथा क्या है दोस्तों हमारा, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन का मतलब है बहु एकैकी फलन। क्या है, बहु एकैकी फलन, ठीक है। ये हो गए इनके नाम, अब समझ लीजिएगा, ठीक है। देखो, जो 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, मान लीजिए 2 सेट है हमारे पास, एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक है। अगर सेट ए के, है ना, अगर सेट एक, जो सेट ए है उसका एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, एक एलिमेंट की इमेज केवल एक एलिमेंट के साथ अगर है तो वो दोस्तों 1 फंक्शन होता है। क्या होता है वो, 1 फंक्शन, ठीक है। केवल एक एलिमेंट की इमेज एक एलिमेंट के साथ होनी चाहिए। देखो, 1 की इमेज केवल ए के साथ है, 2 की इमेज केवल बी के साथ है, और 3 की इमेज केवल सी के साथ है। तो ये फंक्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 1 फंक्शन, ठीक है। चलिएगा, अब आ जाइए ऑन टू फंक्शन पर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, आच्छादक फलन, या दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव, है ना।
चलिएगा देखो, अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन दोस्तों, ऑन टू फंक्शन में क्या कंडीशन है, ऑन टू फंक्शन की एक शर्त है, ठीक है, कि ये जो कोडोमेन है, देखो मैंने क्या बताया था अभी, ये लेफ्ट साइड में जो होती है ये होती है डोमेन, राइट साइड में जो होती है ये क्या होती है, कोडोमेन, ठीक है। अच्छा, तो आच्छादक फलन वही होगा दोस्तों अगर कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज है ना हो, बात खत्म, ठीक है। कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी प्रीइमेज नहीं बन रही हो, है ना। जैसे कि देख लीजिए यहाँ है, देखो कोडोमेन में कितने एलिमेंट है, 5। ये ए बी सी डी जो है इनकी सबकी प्रीइमेज बन रही है, लेकिन ई जो है ये एलिमेंट ऐसा है इसकी प्रीइमेज कहीं भी नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ये ऑन टू फंक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ई को यहाँ को मैं इसे रफ कर दूं दोस्तों, ठीक है, मान के चलिए ई है ही नहीं, अब ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। अब क्या है, ये ऑन टू फंक्शन है। बेशक ये ऐसे होता दोस्तों, ऐसे तो भी ऑन टू फंक्शन होता दोस्तों, ये अब भी ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि ई जो है, ई की प्रीइमेज किसके साथ बन गई है, 4 के साथ, और डी की प्रीइमेज भी किसके साथ है, 4 के साथ। कुल मिलाकर के कोडोमेन में एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों, ठीक है, जिसकी प्रीइमेज ना हो, बात खत्म, ठीक है। तो वो ऑन टू होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑन टू नहीं होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अगले पर चलते हैं हम, देखो 1 ऑन टू फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव, ठीक है। चलिएगा देखो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है 1 एंड ऑन टू। ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे ही हम क्या बोलते हैं, 1 ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव, ठीक है। जहां यहां देख लीजिएगा आप, ठीक है, देखो 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 क्यों है, क्योंकि केवल एक एलिमेंट की इमेज केवल एक एलिमेंट के साथ है, ठीक है। और ऑन टू क्यों है, क्योंकि कोडोमेन में एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो, ठीक है, जिसकी प्री इमेज ना हो। तो इसीलिए क्या है, ये हमारा 1 ऑन टू दोनों है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। अगला पर चलिएगा, देखो अगला क्या है दोस्तों हमारा, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन को बोलते हैं बहु एकैकी फलन। क्या बोलते हैं, बहु एकैकी फलन। नाम से पता चल रहा है मैनी वन, मैनी का मतलब बहुत सारे और वन का मतलब एक, मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें एक से अधिक एलिमेंट की इमेज किसी एक ही एलिमेंट के साथ बन रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि आप देख लीजिएगा, देखो 1 की इमेज ए के साथ है, 2 की इमेज बी के साथ है, 3 की इमेज भी बी के साथ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा, है ना, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर, है ना, जो हमारी डोमेन है उसमें उस जो डोमेन है, अगर किसी डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट की इमेज किसी एक ही एलिमेंट के साथ जाकर के बने, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है आपके सारी बात जो मैंने समझाई है ना। फिर एक बार रिपीट करता हूं, मैनी वन क्या होगा, अगर डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट की इमेज किसी एक ही एलिमेंट के साथ जाकर के बन रही हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मैनी वन फंक्शन बोलेंगे, बहु एकैकी फलन बोलेंगे, ठीक है। तो क्लियर है आपके। नया टॉपिक क्या था हमारा आज का, फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन होता क्या है ये समझ में आ गया है आपके, फंक्शन होता क्या है ये समझ में आ गया है, फंक्शंस के टाइप कितने हैं, ठीक है, और कौन सा टाइप, मतलब फंक्शन के टाइप क्या क्या हैं और कैसे कैसे होते हैं, ये भी समझ में आ चुका है आपके, ठीक है। अब इस चैप्टर में 3 चीज और आती हैं दोस्तों, एक तो डोमेन, एक कोडोमेन, एक रेंज। तो इनमें डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, इनको भी आप समझ लीजिएगा एक बार कि डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन करने में फिर अलग ही आनंद की अनुभूति होगी आपको, ठीक है। देखना, 2 सेट मान लिए हमने, ठीक है, ये हमारा सेट ए है और ये क्या है, हमारा सेट बी है ना। 2 सेट हैं ए और बी, इसका रिलेशन इसके साथ है। अब देखना, 1 की इमेज 1 के साथ है, 2 की इमेज 4 के साथ है और 3 की इमेज 9 के साथ है, लेकिन 16 की इमेज किसी के साथ भी नहीं है। अब मेरी बात देखना, जो डोमेन होता है, पहली बात उसे हिंदी में प्रांत बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रांत। डोमेन जो लेफ्ट साइड वाला होता है उसे डोमेन ही बोलते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी दोस्तों, ये 1 2 3, ठीक है। क्या डोमेन है इसकी, 1 2 3,
ठीक है। अच्छा, जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन वाला मैंने अभी बताया था, ये राइट साइड वाला जो होता है ये कोडोमेन होती है। इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे कोडोमेन माने जाएंगे। किस में आएंगे? वो सारे कोडोमेन में। तो इसकी कोडोमेन लिखनी हो दोस्तों तो क्या हो जाएगी इसकी कोडोमेन? 14916, 14916, ये क्या होगी इसकी कोडोमेन। अब बात आती है रेंज पर। रेंज को बोलते हैं हम परिसर, और कोडोमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? सहप्रांत। लेकिन रेंज को क्या बोलते हैं? परिसर। अब समझना मेरी बात, ठीक है। देखो, ये 3 ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज बन रही है, ठीक है, इसीलिए तीनों ही एलिमेंट रेंज में होंगे, ठीक है। 16 रेंज में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेंज में केवल वही एलिमेंट काउंट होते हैं जिनकी प्री इमेज हो। समझे आप? फिर सुनिएगा, रेंज में केवल वही एलिमेंट काउंट होते हैं जिनकी प्री इमेज हो। जैसे कि देखना 149, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं दोस्तों जिनकी प्री इमेज है, इसीलिए रेंज में केवल क्या आएंगे? 149 आएंगे। बताइए फटाफट कि आपको कोई दिक्कत है? आप समझ पा रहे हो हमारी बात को, हम क्या बताना चाह रहे हैं? ठीक है, क्लियर है ये सब बात? ठीक है, फंक्शन होता क्या है, ठीक है, फंक्शंस के टाइप क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, ठीक है। तो इन सब से आप परिचित हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी चीजों को समझ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम बहुत जल्दी में हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ी दिक्कत है, डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, हमें फिर टाइम मिल नहीं पाता, इसीलिए आपके लिए मैंने की वीडियो जरूर होनी चाहिए, भले ही छोटी हो दोस्तों। तो बहुत जल्दबाजी में आपके लिए वीडियो बनाई है दोस्तों, तो क्षमा चाहूँगा, आज बस इतनी ही वीडियो बना पाएंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो को बस यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।